हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके और हिंदी के गीतिका भाग 2 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसे बजाने के लिए रीड का प्रयोग किया जाता है। रीड नरकट से बनाई जाती है जो एक प्रकार की घास होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 16 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1706 ईस्वी में औरंगजेब को भेजा गया पत्र जफरनामा को किसने लिखा था? इस पत्र को गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, 1857 में लंदन से प्रकाशित समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे? इस पत्रिका के संवाददाता W.H. रसेल थे। अगला प्रश्न है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? इन्हें भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया था एवं इनकी मृत्यु 2006 में हुई थी। अगला प्रश्न है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? इस समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, इटाई इटाई रोग के लिए कौन सी धातु जिम्मेवार है? कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिथगो था। इसका कार्यकाल 1936 से 1943 ईस्वी तक रहा था। इसी के समय में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? इसे सुमंत के नाम से जाना जाता था। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। अगला प्रश्न है, स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? स्पेन के संसद को कोर्टेस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना कौन सी है? इनकी पहली रचना प्रणभंग 1929 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, दांत गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत गिरना मुहावरे का सही अर्थ है उम्र पता लगाना। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग से है? इनका जन्म आधुनिक काल में द्विवेदी युग से है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। अगला प्रश्न है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अलमारी पुर्तगाली भाषा का एक शब्द है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन है? भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कोलकाता मेट्रो है। इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अम्बु निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? अम्बु जल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत कब की गई थी? इस योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न है, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? यह मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाग पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक कमलेश्वर हैं। अगला प्रश्न है, वान भट्ट किस भारतीय शासक के दरबारी कवि थे? वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? इसे फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन है? कमल का पर्यायवाची शब्द पंकज है। अगला प्रश्न है, न्यासी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? यह जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न है, सेमांग जनजाति किस देश में निवास करती है? सेमांग जनजाति का निवास स्थान मलेशिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रात का पर्यायवाची शब्द कौन है? रात का पर्यायवाची शब्द निशा है। अगला प्रश्न है, लेखक स्वयं प्रकाश किस पत्रिका से जुड़े थे? लेखक स्वयं प्रकाश वसुधा पत्रिका से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कवि अट नहीं रही में कवि ने किसे संबोधित किया है? इस कविता में कवि ने बादल को संबोधित किया है। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखित कविता छाया मत छूना में चांदनी को किसका प्रतीक माना गया है? इस कविता में चांदनी को सुख की घड़ियों का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19(1) में है। अगला प्रश्न है, समास का विलोम क्या है? समास का विलोम शब्द व्यास है। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। इसने 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? यह अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भरपेट किस समास का उदाहरण है? यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ से कृतिका भाग 2 के हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ ने किस रंग का सूट पहना था? महारानी एलिजाबेथ ने हल्के नीले रंग का सूट पहना था। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ के सूट पर कितना खर्च हुआ था? इनके सूट पर 400 पाउंड का खर्च हुआ था। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ के रेशमी सूट का कपड़ा कहाँ से मंगाया गया था? इनके रेशमी सूट का कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया था। महारानी एलिजाबेथ से संबंधित प्रश्न पाठ जॉर्ज पंचम की नाक से ली गई है। इस पाठ के रचनाकार कमलेश्वर हैं। कमलेश्वर का जन्म 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति कहाँ लगी हुई थी? जॉर्ज पंचम की मूर्ति इंडिया गेट के सामने लगी हुई थी।
अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है? इस पाठ की लेखिका मधु कांकरिया है। यह एक यात्रा वृत्तांत है, जब उन्होंने सिक्किम की यात्रा की थी उस यात्रा का उल्लेख इसमें इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक शिवपूजन सहाय हैं। शिवपूजन सहाय का जन्म 1863 में भोजपुर बिहार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम तर्केश्वर नाथ था एवं इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। इन्हें पद्म भूषण से 1960 में सम्मानित किया गया था। इस कहानी में लेखक के द्वारा अपने बचपन और अपने गांव के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक श्री प्रसाद मिश्र रुद्र हैं। इनका जन्म 1911 में एवं मृत्यु 1970 में हुआ था। इस कहानी में दुलारी और टुन्नू के प्रेम प्रसंग के साथ समाज में हीन दृष्टि से देखे जाने वाले वर्ग को दिखाए जाने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ कहानी के रचनाकार कौन है? इस कहानी के रचनाकार ओगिए हैं। यह कहानी हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम की घटना पर आधारित है। इस कहानी में लेखक ने ब्रह्मपुत्र नदी का भी उल्लेख किया है। इनका जन्म कुशीनगर में 7 मार्च 1911 को हुआ था एवं इनकी मृत्यु दिल्ली में 1987 में हुई थी। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1964 में एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1978 में सम्मानित किया गया था। आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में क्षितिज भाग 2 के प्रश्नों को पढ़ेंगे।